हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। मैं हूं आपका कोर्स टीचर साजिद रहमान बाबर। मैं आपको ये कोर्स थ्रू आउट द सेमेस्टर टीच करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क में एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से हम ये स्टेप ले रहे हैं आप लोग का कीमती टाइम ज़ाया होने से बचाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स को, और सबसे पहले देखते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। दिस कोर्स focuses on the process of data communication, medium of communication, different models used for communication, data encoding schemes used in communication, and different devices used in communication। क्या मतलब हुआ इन बातों का? दिस कोर्स फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी हम ये देखेंगे कि जब हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देन मीडियम कौन से यूज़ किए जाते हैं, यानी चैनल्स जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट मॉडल यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन, कौन से मॉडल्स को फॉलो करके हम वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। देन उसके बाद डेटा इनकोडिंग स्कीम्स यूज इन कम्युनिकेशन, यानी आप इनकोडिंग और डिकोडिंग की कुछ स्कीम्स यूज़ करते हैं, जैसा कि आप सिग्नल्स की कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन मीन्स एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। उसके लिए हम कौन से इनकोडिंग स्कीम यूज़ करेंगे। एंड डिफरेंट डिवाइसेस यूज इन कम्युनिकेशन, और हार्डवेयर्स कौन से यूज्ड होंगे। तो ये हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, और इसके अलावा भी मज़ीद चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। वाई वी लर्न कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या एडवांटेज है। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। दे प्रोवाइड न्यूमेरस एडवांटेजेस। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स आपके अदर देन वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अपनी पर्सनल डिवाइसेस नहीं होती, हार्डवेयर में नहीं होती, जैसे कि आपके पास प्रिंटर्स हो गए, फैक्स मशीन्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो इनकी कनेक्टिविटी जिससे मिलके एक नेटवर्क बनता है, इससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो इसमें नंबर 1 हमारे पास है रिसोर्स शेयरिंग, सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की हेल्प से हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंटर्स हो जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हो जाती हैं, यानी हम एक प्रिंटर को डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस को डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन की मदद से। बाय मीन्स ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल एक तरीका है। इसके साथ फाइल ट्रांसफ़र किया जाते हैं, बहुत सारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या एडवांटेज है इस कोर्स का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप लोग नेट के थ्रू या वेब के थ्रू। इंटरेक्शन विद अदर यूज़र यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस। ठीक है जी, आप डायनामिक वेब पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट हो सकते हैं। मल्टीपल पेजेस पे आप लिंक्स के थ्रू जब शिफ्ट होते हैं, डायनामिक वेब पेजेस होती हैं ये हमारे पास चेंज हो रही होती हैं। वॉइस ओवर आईपी, VoIP, वॉइस ओवर आईपी से कहा जाता है इंटरनेट फोनिंग सिस्टम। आजकल आप एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है। उसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग,
और इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा। तो इन तमाम चीज़ों में आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसकी हमारे पास एडवांटेजेस हैं जिनमें ये हमें काफ़ी मददगार साबित होता है। प्री रिक्विजिट्स क्या हैं इसकी, इस कोर्स की? Before we start proceeding with this course, I am making an assumption that you are already aware about basic computer concepts like what is keyboard, mouse, monitor, input, output, primary memory and secondary memory, etc. If you are not well aware of these concepts, then I will suggest to go through on computer fundamentals. तो ये कुछ बेसिक्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट कवर करना है, अच्छी तरह समझना है, तो आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स का, कि वो कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्योंकि आगे इनका ही जिक्र होगा। ग्रेडिंग पॉलिसी है इस कोर्स की हमारे पास। असाइनमेंट एंड क्विजेस 10 मार्क्स के हैं, मिड टर्म मार्क्स 20 हैं और फाइनल टर्म मार्क्स आपके पास 70 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर आज। लेक्चर नंबर 1 हमारा डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्ट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे डेटा कम्युनिकेशन को, देन इट्स कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस। व्हेन वी टॉक with each other, we are exchanging information. कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या मैसेजेस होता है, यानी आप जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कर रहे होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो हम इसको प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करेंगे अब? बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन मीडिया, data or information is transmitted from one location to another is called a data communication. तो data communication क्या है? Basically, data communication is the process of sending information from one location to another location with the help of some kind of medium or channel. ठीक है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जब कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं किसी भी मीडियम को यूज करके, चाहे वो लिंक हो, वायरलेस मीडियम हो या वायर्ड मीडियम हो। तो दो किस्म के हमारे पास मीडियम होते हैं, या वो वायरलेस होता है या वायर्ड होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह। डेटा कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। मैं एज ए सेंडर हूं, आप इस वक्त ये सुन रहे हैं, तो आप रिसीवर हैं, और दरमियान में हम लिंक यूज कर रहे हैं, कोई चैनल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट चैनल यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल है और ये डेफिनेशन है कि जब भी आप दो सिस्टम्स, दो पर्सन्स हो गए, जैसे दो कंप्यूटर्स, उनके दरमियान में जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम और चैनल, तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, telephones and wireless devices that are linked in a network are used. डेटा कम्युनिकेशन में आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, टेलीफोन्स आ जाते हैं, वायरलेस डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक ही नेटवर्क में। नेटवर्क को हम आफ्टर डेटा कम्युनिकेशन एक्सप्लेन भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या नोड्स या डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होती हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या रिसोर्स शेयर करने के लिए, तो इसको कंप्यूटर नेटवर्क्स कहा जाता है। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट,
ठीक है। आप फिजिकली जब डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, फिजिकल डेटा ट्रांसफ़र होता है पॉइंट टू पॉइंट में, यानी कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स आर एंड पॉइंट्स। नोड्स यहाँ पे आपकी पीसी भी हो सकते हैं, जनरल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर भी हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं, फ़ोन भी हो सकते हैं। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या सिंगल टू मल्टी, ठीक है, सिंगल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की तरफ आप जब कनेक्टिविटी करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में भी आ जाते हैं, वन टू वन जिसे हमें कहा कहते हैं, या वन टू मैनी, ठीक है, वन टू मैनी भी हो सकता है या वन टू वन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जब उसमें आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी आप किसी के साथ वन टू वन बात करते हैं, या आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप सिंगल ही स्पीच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मल्टीपल स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो वन टू मैनी भी है। तो ये एक फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा हो रहा है, फिजिकली आप भी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और हम फिजिकली बात कर रहे हैं। सो फिजिकली डेटा जब ट्रांसफ़र होता है और किसी चैनल के थ्रू होता है, जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वायर या वायरलेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो इस ट्रांसमिशन को हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं या डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये इसका ओवरव्यू है कंप्लीट। यहाँ पे इनकोडर एंड डिकोडर दोनों सिस्टम्स में लगे होते हैं। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यहाँ यूज़ किया गया है, तो प्रोटोकॉल को भी इनकोडर एंड डिकोडर के कॉन्सेप्ट में आप ला सकते हैं, और इसके अलावा हम हार्डवेयर को भी यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंपोनेंट इज मैसेज। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड, वीडियोज एटसेट्रा। बहुत अंडरस्टूड बात है यहाँ पे। मैसेज क्या है? मैसेज वो इंफॉर्मेशन है या वो डेटा है जिसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, या बिटवीन टू पार्टीज जो बात चल रही है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो मैसेज है। सेंडर टू रिसीवर, इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इसमें आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट फॉर्म में भी आपका हो सकता है, जैसे मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, आप किसी को नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, इमेजेस भी आ सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं, वीडियो एटसेट्रा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट या एलिमेंट है, सेंडर है। द कंप्यूटर और डिवाइस that sends the data or messages is called sender। सिंपल, बहुत ही आसान है ये। वो कंप्यूटर और वो डिवाइस जो कि मैसेज या डेटा को या इंफॉर्मेशन को सेंड करती है या करता है, तो उसको सेंडर कहा जाता है। इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर इज यूजुअली यूज्ड एज ए ट्रांसमीटर। तो मोस्टली जैसे मैं अब आपसे थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट हूँ, तो आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन भी है तो वो भी एक कंप्यूटर ही है, पालम टॉप कंप्यूटर है आपके हाथ में, ठीक है। तो कंप्यूटर के ही थ्रू हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर ही हमारा सेंडर होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंडर, ठीक है। तो अ सेंडर में बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, वीडियो कैमरा एटसेट्रा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिसीवर। The device that receives the data or messages is called a receiver. Receiver is also known as sink, ठीक है, यहाँ पे सिंक का लफ्ज़ है। वो डिवाइस, वो कंप्यूटर जो आपके मैसेज को रिसीव करता है, आपके डेटा को रिसीव करता है, उसको रिसीवर कहा जाता है। उसको हम सिंक नोड भी कहते हैं। सिंक नोड साइनोनेम है रिसीवर का, ठीक है जी। आप रिसीवर को सिंक भी कहते हैं, सिंक नोड रिसीवर को कहा जाता है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर ही हो सकता है। वर्क स्टेशंस भी हो सकते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। प्रिंटर्स आर अ फैक्स मशीन, ठीक है, फैक्स मशीन हो सकते हैं या प्रिंटर रिसीवर हैं हमारे। आप कंप्यूटर से प्रिंट प्रेस करते हैं बटन, आपका प्रिंटर वो कमांड रिसीव करता है, देन आउटपुट आपको दे देता है। तरह फैक्स मशीन है, ठीक है। तो ये रिसीवर्स है।
उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मीडियम। विदाउट मीडियम भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड मीडियम हो। द पाथ, मीडियम क्या है हमारे पास, या कम्युनिकेशन चैनल क्या है? द पाथ थ्रू विच डेटा इज सेंट or transmitted from one location to another is called communication channel। ठीक है जी, वो पाथ, वो रूट जिसके थ्रू हम डेटा को वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर सेंड करते हैं, जिसके जरिए, जिसकी हेल्प से वो पाथ या वो रूट या वो लिंक जिसके थ्रू हम वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको मीडियम कहा जाता है। इफ द रिसीवर एंड द सेंडर आर विद इन अ बिल्डिंग, अ वायर मे बी द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, अगर वो सेम बिल्डिंग में है, सेम जगह पे है, तो उसमें वायर भी यूज की जा सकती है। इफ दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन, द चैनल मे बी द टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, टेलीफोन लाइन्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती हैं, सैटेलाइट्स और माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप मोबाइल पे जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। आप सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, फाइबर ऑप्टिक मोस्टली आजकल टेक्नोलॉजी वायर्ड मीडियम में यूज़ की जाती है, टेलीफोन लाइंस यूज़ किए जाते हैं। ये दो चीज़ें आपकी वायरलेस मीडियम में आ जाती हैं और ये वायर्ड मीडियम। ठीक है, आप फिजिकली वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चैनल के थ्रू की जाती है, विदाउट चैनल आप नहीं कर सकते। ठीक है, जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो वो एयर मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एयर को यूज़ करके वो अपनी बात को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा वो है इनकोडर एंड डिकोडर। अब इनकोडर एंड डिकोडर क्या है, बहुत ही सिंपल। द कंप्यूटर वर्क विद डिजिटल सिग्नल। आपको पता है आजकल के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, पीसीज हैं हमारे, वो सारे डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके थ्रू ही सारा मदरबोर्ड आपका प्रोसेसिंग कर रहा होता है। आपकी प्रोसेसर जो है सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू और जितना भी है सिस्टम, सारे आपके डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो इन सिग्नल्स को जब आप ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो एनालॉग फॉर्म में जाते हैं। द कम्युनिकेशन चैनल यूजुअली यूज एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी, आपकी जो मीडियम है बाज़ औक़ात वो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं एनालॉग सिग्नल। Therefore, to send data through a communication channel, the digital signal are encoded or converted into analog signal or into a form which can be transmitted through transmission medium. This is called encoding. ठीक है, तो उसके लिए हम encoder यूज करते हैं। The device that carries out this function is called encoder. जैसे कि सिंपल इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें मोडेम आपने देखा होगा, हम मोडेम यूज करते थे। मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर सेम यही इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट है। मॉड्यूलेटर आपका इनकोडर समझ लें और डीमॉड्यूलेटर आपका डिकोडर, यानी एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्शन वो करता था, और जब रिवर्स में आपके सिग्नल आपको रिसीव दोबारा होते थे तो उसको डिकोड करते, यानी डीमॉड्यूलेशन उसकी की जाती है। तो इनकोडर और डिकोडर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि आपके सिग्नल जो डिजिटल है उससे कन्वर्ट होके आपके एनालॉग में जाते हैं, देन वो ट्रैवल करते हैं फिजिकल मीडियम में, देन आगे जो सिस्टम है उस सिस्टम में दोबारा उनको कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग से डिजिटल में, देन वहाँ पे डिकोडर यूज़ किए जाते हैं। द कंप्यूटर वर्क विद डिजिटल सिग्नल, जैसे ऊपर हमने देखा। द कम्युनिकेशन चैनल यूजुअली यूज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, देयरफॉर टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ कम्युनिकेशन चैनल the coded analog signal or any other encoded form are converted back to digital signal. ठीक है, दोबारा हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। द डिवाइस दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिकोडर। ठीक है जी,
क्लियर है, इजी है। आप इंशाल्लाह इसको दोबारा देखें, समझ ना आए देन हम इसको कवर। अच्छा जी, ये अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन से टाइप्स का डेटा हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ उनकी एग्जांपल्स हैं। डेटा यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम में बी कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियो। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर एज अंडर। ठीक है, फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। ये भी आप डेटा कम्युनिकेशन में हम सेंड करते हैं। क्या है इसमें? टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। आप अक्सर मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं ईमेल्स के थ्रू, या कोई फाइल, वर्ड फाइल सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो आपके डेटा जब सेंड हो रहा होता है तो वो आपका टेक्स्ट फॉर्म में होता है या न्यूमेरिक टाइप में होता है। द टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड एज ASCII कोड फॉर्मेट। ये फिर हम इसके बाद कवर करेंगे कोड्स के सेक्शन में। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ASCII। इसके थ्रू ये कन्वर्ट होता है और सेंड होता है। द न्यूमेरिक डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। जबकि न्यूमेरिक जो हमारा नंबर डेटा होता है वो नंबर सिस्टम्स के थ्रू जाता है, जिसमें हमारे पास डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। आपने ये पहले भी पिछले सेमेस्टर में कवर किया होगा इसको। उसके बाद ऑडियो एंड वीडियो डेटा है। ऑडियो डेटा आर कंटिन्यूस वेव फॉर्म एंड नॉट डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता, कंटिन्यूस एनालॉग फॉर्म में होता है। एनालॉग जैसे मैंने आपको बताया एनालॉग होता है और डिजिटल फॉर्म, तो ये एनालॉग फॉर्म में आपका वेव्स की शक्ल में आपके ऑडियोज जा रहे होते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे होते हैं और वो बिट स्ट्रीम जा रही होती है। ऑडियो डेटा कंप्राइजेज साउंड। ठीक है, ऑडियो में आपके साउंड आ जाते हैं। साउंड में भी एनी म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो रहा है बिट की फॉर्म में। वीडियो डेटा कंपेराइजेज मोशन पिक्चर दैट क्रिएट एक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके मोशन पिक्चर, यानी वो पिक्चर जो मोशंस करते हैं, दैट क्रिएट एक्शंस एंड मूवमेंट। ठीक है, इट कैन बी अ सेट ऑफ मोशन पिक्चर। ठीक है, इट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ वीडियो कैमरा। हम वीडियो कैमरा के थ्रू भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इमेजेस सेंड करते हैं आप। इमेजेस में बी चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स, स्केचेस and freehand drawing. Image data is also represented by bit pattern. ठीक है, बिट पैटर्न्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे बिट्स हैं जो कलर जनरेट करते हैं। ठीक है, 8 बिट्स जैसे आपने नाम सुना होगा, 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो स्मॉल बिट्स होते हैं, बिट आपके बिट पैटर्न के थ्रू, पिक्सल जिसे हम कहते हैं, स्मॉल बिट्स होते हैं, उनमें ये स्टोर होते हैं इमेजेस। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था और डेफिनेशन थी, एलिमेंट्स थे, और यही हमारा आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।